अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप हम अपने प्रोग्राम को आपके साथ चला रहे हैं। जो हमारा प्रोग्राम गरीब आवाम की आवाज़ है, जो हमारी डेली विजर भाइयों की आवाज़ है, जो कि 27 डिपार्टमेंटों में रह रहे हैं। हमारे डेली विजर भाइयों पे क्या गुज़र रही है, हम उसी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम उसी आवाज़ को उभार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान आपके सामने हमारे साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी और हम उनको लाइन पर लेकर आपके साथ रूबरू कराएंगे। उनकी क्या मुसीबतें हैं, क्या कुछ उनके मसाइल है, हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप हमें जो मतलब उनकी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम बिल्कुल उनकी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपने साथ कॉल पर शेख गुलाम मोहिद्दीन साहब को, जो सेरिकल्चर के और यूटी यूनाइटेड, हम उनको कॉल पर लेने सभी लोगों से, सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहिद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। किफ़ायतुल्लाह सर, पहले हम आपका जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपकी फेसबुक आईडी का कि आपने हर टाइम हर वक्त इन कैजुअल लेबर्स की, सीजनल लेबर्स की बात गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया शुक्रिया मेरा मोहिद्दीन इंट्रोड्यूस साहब। मोहिद्दीन स्टेट साहब, जो प्रेसिडेंट आज ऑफ का हमारा सेरिकल्चर। जी आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारे साथ मोहिद्दीन साहब सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है और यूनाइटेड फ्रंट जम्मू और कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट है। आज हम इनके साथ बात करेंगे जो हमारे डेली विजरों भाइयों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही है, उनके साथ जो मसले मसाइल हो रहे हैं, उसी के ऊपर हम इनके साथ बात करेंगे। और मोहिद्दीन साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, हमारी फेसबुक आईडी पर। आप से पहला सवाल मैं करूंगा, थैंक यू। जो आपकी जो वेजेस का, पेंडिंग वेजेस का मसला है, ये कहाँ तक हल हुआ है और गवर्नमेंट का क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए सर, जहां तक हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे वहाँ पेंडिंग वेजेस रिलीज कर रहे हैं, और जब हम डिपार्टमेंट की तरह देख रहे हैं, बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है हमारे कैजुअल लेबर में। अपनी सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूंगा सर। इससे पहले हमें गए आश्वासन दिया गया था, मतलब अपने डिपार्टमेंट की ओर से, कि जो पेंडरम में कोविड जी 19 के अंदर जो हमारे लड़के रेड जोन में फंसे थे, उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट निकाला था गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड उन्होंने बोला था कि जो रेड जोन्स में फंसे थे उनके हम पेंडिंग वेजेस मार्च एंड अप्रैल रिलीज करेंगे। जानने जी की कोशिश करेंगे। जब हमने डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से बात की, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हमारे पास, हम ये बिल्कुल मार्च एंड अप्रैल आप लोगों की सैलरी रिलीज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है सर कि जो हमारे डिपार्टमेंट में अभी जो हो रहा है सर, हम अपने मतलब आपके माध्यम से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से बहुत बार गुजारिश करना चाहते हैं, एंड फोल्ड रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की, कि जो ये हमारे डिपार्टमेंट में ये नोसूर बन के वर्क डन उन्होंने रखा गया है जी हमारे डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लाइक दैट मैं बात करूंगा, मतलब वर्क डन के हिसाब से हमें जो दिन दे, मतलब जो दिन हम देंगे वो ही दिन मिलेगा हमें सर। वही मिलेगा आपको। अगर हम महीने में 5 ही दिन देंगे, हमें 5 ही दिन का वेजेस मिलता है वहां पे। ये जी सरासर नाइंसाफी होती जा रही है हमारे सेरिकल्चर कैजुअल लेबर्स के साथ सर। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमारा कैजुअल लेबर्स ही काम करने वाला बंदा है सर। बिल्कुल। जो हमारे सेरिकल्चर के कैजुअल लेबर को जो भी अभी तक काम दी गई, उन्होंने बखूबी से निभाया। चाहे अफसरानों के साथ, चाहे परमानेंट स्टाफ के साथ, चाहे इंचार्ज साहिबानों के साथ, जो भी काम दी गई हमारे सेरिकल्चर के कैजुअल लेबर्स को, उन्होंने बेखूबी बेअंदाजी से और मेहनत से इस काम को अंजाम लाया सर। लेकिन जानने की कोशिश जी करेंगे अब, जब हम हायर अथॉरिटीज, अपने डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज, मतलब मैंने इससे पहले मतलब अपने डायरेक्टर ऑफ साइट साहब से भी मीटिंग की, कि मैंने उनको बोला था कि सर हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स है, हमें वर्क डन के हिसाब से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लाइक दैट मैं बता दूंगा कि
पहले हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि साल में 12 महीने होते हैं सर। 12 बिल्कुल। महीने होने के बावजूद भी हमारे सेरिकल्चर के कैजुअल लेबर्स की 2-4 महीनों की तनख्वाह दी जाती है और उसमें भी कटौती की जाती है सर। कटौती किस हिसाब से की जाती है? हमने जब हायर अथॉरिटी से मिलने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया, वादा दिया कि अब आप लोगों के हमें इससे पहले मतलब 94 के जो बंदे थे, जो 92 के, वो 12 महीनों की तनख्वाह लेते थे, 10 महीने की तनख्वाह लेते थे सर। लेकिन जी जो उसके बाद अपडेट हुई सर, हम उतने कैजुअल लेबर्स हमारे डिपार्टमेंट में उतने नहीं है, 635 कैजुअल लेबर्स कश्मीर प्रोविंस। जी जी उस टाइम आश्वासन दिया, वादा दिया कि आप लोग जो ये 10 महीनों की सैलरी हम रिलीज करेंगे, 10 महीने आप लोगों के 30 दिन के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन सर 5 महीने हो गए उस बात को, अभी तक मतलब हमारे कैजुअल लेबर्स, अभी 7वां ही महीना चल रहा है, हमारे कैजुअल लेबर्स को बिल्कुल काम से इग्नोर इग्नोर किया जा रहा है। कर रहे हैं हमारे कैजुअल, जो हमारे बर्दाश्त से बाहर है। अभी तक जितने भी मतलब हमने डिपार्टमेंट को समझाने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली उनके कान बहरे हुए हैं। मतलब मैं वर्दी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट मातबान गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराई मेहरबानी करके हमारे इस डिपार्टमेंट की तरह दखल। जी जी मदन साहब, आपकी जो वॉइस है कट 30 हो रही। सालों से 30 सालों से 35 सालों से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आज हमें डिपार्टमेंट कैसे इग्नोर कर सकता है? हमारे से मुझे कॉल आई कि आप लोगों के कैजुअल लेबर्स को वहां से छुट्टी की जाती है। अभी 7वां ही महीना चल रहा है सर, काम हम डिपार्टमेंट ग्राउंड लेवल से हम ही कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं सर। जी ग्रेजुएट भी है, पीएचडी स्कॉलर्स इसमें काम कर रहे हैं सर, मास्टर्स डिग्री काम कर रहे हैं। शर्मंद जी एडमिनिस्ट्रेशन पे हम शेम करना चाहते हैं कि एक मास्टर होल्डर डिग्री होल्डर को उन्होंने एज कैजुअल लेबर पे रखा है, जिस बिल्कुल कैजुअल लेबर को 200 कंप्लीट हमारे अकाउंट तक नहीं पूछता है सर। मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे सर, ये धांधली क्यों हो रही है, हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है सर? अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी निकाली है सर, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन बिल्कुल। हमारे कंधे पे गोली मार के कैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जा सकती है सर? वो बिल्कुल हम मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इससे पहले 10,000 वैकेंसी जो ऑफिल किए हैं, इसमें हम पहले बात करेंगे 61,000 जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैपेसिटी पे काम करने वाले कैजुअल लेबर्स, पहले जी उनके हक और हिक में उनको रिजर्वेशन पॉलिसी का ऐलान करना चाहिए। और उस टाइम हमें आश्वासन दिया गया, चाहे एलजी साहब ने बोला कि अब आप लोगों के मसले हल किए जाएंगे, अब आप लोगों के रिजर्वेशन पॉलिसी का ऐलान। कहीं पे ग्राउंड लेवल की तरह जब हम देखते हैं, बिल्कुल वहां पे हमारा बिल्कुल हमारे साथ मजाक किया जा रहा है और हमारा कैरियर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डे टू डे। ये बिल्कुल जी नाइंसाफी हो रही है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने प्रोटेस्ट कॉल थी कि वो हमने वापस ली थी कि एलजी साहब के कहने पे। लेकिन जब जी हमने ग्राउंड लेवल पे देखा कि जो एलजी साहब ने इससे पहले कहा कि इन लोगों की पेंडिंग वेजेस हम रिलीज करेंगे, जब जी हम डिपार्टमेंट की तरह देख रहे हैं, मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कि जो उन्होंने बोला था कि इनकी पेंडिंग वेजेस रिलीज करेंगे, रिलीज उन्होंने इन करेंगे। कैजुअल लेबरों की प्रॉब्लम। लेकिन सर हम जब जानने की कोशिश करेंगे अपने डिपार्टमेंट हमें किस हिसाब से वहां पे सैलरी रिलीज करते हैं। हमारे दिन को बनता है सर 225 रुपए, महीने को जी होते हैं 6,500। लेकिन सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ इस डिपार्टमेंट में, कभी 6,500 की सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं पहुंची है सर। बिल्कुल। जब हमारी वेज आती है 1,500, 1,300, 2,000, 225, 500 रुपए, ये कौन से वेजेस है सर? ये बिल्कुल नाइंसाफी की होती जी जा रही है डे टू डे हमारे इस डिपार्टमेंट में सर। बिल्कुल, जब हमने इसके बारे में रिगार्डिंग अपने वर्थी डायरेक्टर साहब से भी मीटिंग की, वर्थी एडिशनल साहब से भी मीटिंग की, उन्होंने बिल्कुल हमें आश्वासन दिया कि अगर आप लोगों को 4 महीनों की तनख्वाह मिलती है, अब आप लोगों का थोड़ा प्रोसीजर और बढ़ा देंगे, हम जी 10 महीनों की सैलरी आप लोगों की जी वही जी हमें ना 10 महीने की होती है ना 7। अभी 7वां ही महीना है, डायरेक्टर साहब ने बोला था कि आप लोगों की 10 महीने की सैलरी हम रिलीज करेंगे। अभी 7वां ही महीना हो गया सर, हमारे कैजुअल लेबर्स को इग्नोर किया जा रहा है और उनको अपनी डिपार्टमेंट में सर छुट्टी की जाती है सर। जी मैं ये बात बोलूंगा सर, जब कोविड-19 के अंदर हमारे कैजुअल लेबर्स ने काम की, इस टाइम हमारे डिपार्टमेंट में कैजुअल लेबर्स को इग्नोर क्यों करते हैं ये लोग सर? जी मैं ये जानना चाहता हूँ सर, हम करियर का मसला है सर। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले थे, अपना करियर बनाने के लिए आए थे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में। जी अनफॉर्चुनेटली हमारा करियर ट्राई किया जा रहा है बाय द सैड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाय द सैड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर।
हम अपने वर्ती एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और वर्ती ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सर से, कि प्लीज जी एंड प्लीज, एक जो ये एसआरओ 520 लटका के रखा है इन डिपार्टमेंटों के अंदर, हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है उससे। और दूसरी बात, एलजी साहब ने भी ये बोला था कि इससे पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि हम इसमें थोड़ा चेंजेस लाएंगे। हम जी बहुत बार गुजारिश करना चाहते हैं एलजी साहब का कि बराई मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस एसआरओ 520 को भी थोड़ा यहाँ रिवोक ही कीजिए, क्योंकि वो इससे हमें बहुत सारी मुश्किलातों का जी सामना करना पड़ता है। और सर मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ, मैं अपनी वर्ती आपकी माध्यम से अपने वर्ती प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर से भी ये बात बताना चाहता हूँ कि जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में उन्होंने वर्क डन के हिसाब से रखा है, हमें वर्क डन के हिसाब से बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जी क्योंकि हमारी फैमिली जो है बहुत ज्यादा सफर कर रही है, हमारे बच्चे स्कूल अच्छे तरीके से नहीं, क्योंकि सर देखो मैं अपनी डिपार्टमेंट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूंगा कि वर्क डन का क्या मसला है सर। हमारे जी कैजुअल लेबर्स को जो दिन वो इस डिपार्टमेंट के अंदर देगा सर, वो ही दिन मिलेगा सर। मतलब अगर कोई बंदा बीमार पड़ेगा सर, हमारे कैजुअल लेबर्स मतलब जी किया जा रहा है। इशू क्या है सर, वर्क डन के हिसाब से एसआरओ 520 मतलब उसके हिसाब से हमें 120 सीवी नंबर की सैलरी नहीं मिलती जी है, तो 120 सीवी कहाँ से आएंगे हमें सर। हमें डिपार्टमेंट में 4 या 5 महीने की काम दी जाती है और उसके बाद हमें छुट्टी की जाती है सर। इग्नोर किया जा रहा है बाय द साइड डिपार्टमेंट से। पॉलिसी बनाई मोहिद्दीन साहब, जैसे कि आपको पता है कि आज दिन को एक, है, जी, आज दिन को एक प्रेस चाहिए कॉन्फ्रेंस थी, ये तनवीर जी की, जो यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट है, और उनने कहा कि पिछले 5 साल से जो है गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, मतलब जो भी सरकार यहाँ पर आई, हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जाता है। दिन ब दिन हमें लॉलीपॉप दिया जाता है और बिल्कुल बताया जाता है कि बच्चों की तरह कि ये खाओ आप, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो सीनियर बीजेपी के लीडर है, रविंदर राणा जी, शायद रविंदर राणा उनका नाम है, मुझे भी नाम सही कंफर्म नहीं, में बोलते हैं कि मैं इत्थे है, मगर अभी तक ग्राउंड लेवल पर उनने कोई भी काम नहीं किया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में वो बोलते थे उस टाइम पर भी कि मैं इत्थे हूँ, कि टोल प्लाजा सारे लग गए, टोल प्लाजा के लिए भी बोलते थे। अभी उन्होंने डेली तस्कीन के जो एंकर है, उन्होंने उनसे बात की, और उन्होंने जो लेबर है, डेली वेजर है, उनके बारे में बताया, और उसमें भी उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं इत्थे हूँ। कब तक जनाब वो इत्थे रहेंगे? कब तक रहेंगे? कब तक वो नाटक करते रहेंगे इन लोगों की जज्बातों के साथ? जैसा कि श्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से लोग पढ़ाएंगे? जी सर, बहुत सारे लड़के परेशान हैं और यहाँ से कमेंट्स भी आ रहे हैं सर। मैं पहले कमेंट ले लेता हूँ सर। सेरिकल्चर का कैजुअल लेबर है सर, मिस्टर सजाद अहमद साहब। ये हमें लिख जी रहा है सर कि जो पेंडिंग रिलीज हो रहे हैं, हमारे जो डीएसओ ऑफिसर्स है ये शिपियन डिस्ट्रिक्ट से है सर। शिपियन डिस्ट्रिक्ट जी में देखो सर, सवर डिस्ट्रिक्ट में हमारे इन कैजुअल लेबर के साथ क्या हो रहा है जरा, 1300 रुपए उनकी सैलरी बनाई गई है सर। ये बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। हम कितनी मतलब वारन नाइंसाफी कर है! रहे हैं अपने डायरेक्टर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कि बराई मेहरबानी करके जो हमारे इस डिपार्टमेंट में धांधली हो रही है, बराई मेहरबानी करके इसको। आपकी आवाज़ जो है काट हो रही है। हम बात कर रहे हैं सेरिकल्चर प्रेसिडेंट गुलाम मोहिद्दीन साहब से, जो कि यूनाइटेड फ्रंट के वाइस, जी, आवाज़ नहीं आ रही है। हमारे साथ बात कर रहे थे यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बता रहे थे कि इनके डिपार्टमेंट में कौन कौन से मसले जो है, जो हल नहीं हो रहे हैं। हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे, और यहाँ पर बात एक निकल कर आई है कि एक डेली विजर जो बिजली महकमे में काम करता था, जिसका एक एक्सीडेंट हुआ है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट में कोई फ़र्क नहीं है, सेम सेम ही है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट होता है, अचानक ही होता है दोनों। और वो एक पोल से, बिजली के खंभे से गिरकर नीचे गिर जाते हैं, और उनको
वो गिरकर उनकी जो हालत है, उनकी बाजू में, उनके टांगों में चोट आ जाती है, वो जख्म हो जाते हैं। जी हाँ मजीद जी सर, साहब। सॉरी फॉर दैट सर, ये लाइन कट हुई जी, कि लाइन कट हो बहुत रही सारे थी। लड़कों के बहुत सारे इश्यूज हैं। जी। मतलब सर मैं यही कहना चाहता था सर कि जो सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में बिल्कुल हमारे कैजुअल लेबर्स की नाइंसाफी हो रही है सर। हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं सर। हम नहीं चाहते हैं कि हम रोडू की तरह रुक करें। हम नहीं चाहते हैं कि हम डिपार्टमेंट में हल्ला करें, निकले कोविड 19 को साइड में रख के हमारे कैजुअल लेबर्स, क्योंकि डे टू डे हमारा कैरियर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाय द साइड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द साइड डिपार्टमेंट सर। हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे सर, अभी तक जितने भी हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की है, हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोगों के मसले अब हल होने वाले हैं। अब आप लोगों का मतलब जितने आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हमारे, उन्होंने हमारे यूथ के साथ धोखा किया। चाहे एनसी की गवर्नमेंट रही, बिल्कुल हमारे हमारे यूथ के साथ उन्होंने धोखा किया। उनकी ओर से हमें चॉकलेट्स मिले। आज वो कैजुअल लेबर्स का डेली वेजेस का हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की तरह हम 25 साल से पेशते हुए आ रहे हैं। ये एक उसूल बना के रखा है उन्होंने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जी। जो ये 61,000 कैजुअल लेबर्स है उसमें मतलब सर ये बोल रहे हैं कि इसमें इलिटरेट्स है, कुछ जी। क्वालिफाई बंदे भी है। मैं सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूंगा, पीजी स्टूडेंट्स हम कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं सर। ये तो शर्मंदा है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे। मास्टर्स डिग्री हम काम कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री हम काम कर रहे हैं, डिग्री होल्डर्स काम कर रहे हैं, पोस्ट जी। ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं एज कैजुअल लेबर्स। मैं अपनी जी। डिपार्टमेंट की बात करूंगा सर। अगर मेरे डिपार्टमेंट में सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जिसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मतलब उस डिपार्टमेंट की तरह हम देखेंगे सर, कोई 10th के नीचे कोई किसी लेवल पे हमारा कोई कैजुअल लेबर नहीं है सर। 10th से जी। अप ही होगा सर। ज्यादातर हमारे पीजी स्टूडेंट्स इसमें काम कर रहे हैं सर। 25 साल से 30 साल से 35 साल से हम काम करते हुए आए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा ये जो हमारे वर्क डन का मसला है, जिस दिन मतलब में ये दिन मिलता है सर, बंदा जो दिन करेगा वही दिन मिलेगा। अगर हमारे मिलेगा। कैजुअल लेबर्स कल मतलब कोई तकलीफ होता है उनको घर में, वो दिन उनको बिल्कुल ही नहीं मिलता है। मिलता है। मतलब ये हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमें चॉकलेट्स देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताना चाहते हैं और उनके कान खोलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोविड 19 को साइड में रख के, मतलब अभी तक हम प्रोटेस्ट पे प्रेसिडेंट ही निकले थे, अभी आप। जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जी। जिसके सरबराह में तनवीर साहब है। मतलब जी। उन्होंने तनवीर साहब को भी आश्वासन दिया कि आप ऐसा करेंगे वैसा। मुझे पता है ये बिल्कुल नचाएंगे हमें, जैसे कि 25 साल से हम नाच रहे हैं डिपार्टमेंटों में, वैसे ही जी। इस साल भी हम मतलब ये नचाएंगे हमें। उन्होंने फास्ट ट्रैक बुनियाद पर 10,000 वैकेंसीज ऑफिल करने गए हैं लोग। मतलब हम उसके खिलाफ नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है, ये अच्छी बात है। जी। लेकिन साथ ही साथ हमारे कंट्री में गोली मार के नहीं जा सकते सर, क्योंकि हम बहुत सारे हर एक डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैपेसिटी पे काम करने वाले कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स, लैंड ओनर्स, आईटीआई वर्कर्स, चाहे एसपीओ, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट में 28 डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैपेसिटी पे काम करने वाले कैजुअल लेबर्स, सीजनल लेबर्स जो काम कर रहे हैं अभी, चाहे कोविड 19 हो, जो भी काम दी गई है उन्होंने बेखूब अंदाजी से निभाया। जी। मैं अपनी सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूंगा सर, हमें 12 महीनों में से 3-4 महीनों की तनख्वाह मिलती है सर, वो भी डिडक्शन, मतलब जी। उसमें भी कटौती की जाती है। अगर हमें पूरे 7,000 की रिगलाइजेशन है, जब हम अपने ऑफिसरों के ऑब्जर्व पे जाते हैं, वहां पे हमें कहा जाता है कि आप लोगों की ये जो है वर्क डन के हिसाब से जो दिन करोगे वही दिन मिलेगा। वही दिन ये मिलेगा। कौन सा इंसाफ है सर? है सर, हमें नरेगा मजदूरी करना या आउटसाइड काम अगर हम करेंगे 500 रुपए मिलता है हमें बाहर सर। हम जी। 225 पे काम क्यों कर रहे थे और इतने टाइम तक 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे, कहीं हमें नाइट को भी काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में जो है सिक्किम डिपार्टमेंट है सर, जी। कॉमर्स इंडस्ट्रीज। हमें उसमें नाइट मतलब नाइट शिफ्ट भी करते थे हम, डे शिफ्ट, चाहे हमें अफसरानों के साथ रहे, हम परमानेंट स्टाफ के साथ रहे, लोगों की सेवा की, एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा, और उसके बदले हमें क्या मिलता है सर? जो दिन हम करेंगे वो ही दिन मिलेगा। ये बिल्कुल नाइंसाफी होती जा रही है। हम आपके माध्यम से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये बात बता प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से ये बात बताना चाहते हैं, बड़ी मेहरबानी करके, जो ये एवरटन का मसला है, और ये जो हमें मतलब मंथ में 30 दिन होते हैं सर, ये हमें अफसोस देना पड़ता है। 30 दिन में हमें 10 दिन ही काम करने पड़ते हैं और 20 दिन हमें घर में आराम करना पड़ता है। ये कौन ये जॉब पॉलिसी है? आप मतलब ये हम गौ बताना चाहते हैं। जी। अभी जो ये SRO 520
जी, कॉल कट हो रही है। हमारे जो उनको लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। रमीज जावेद जावेद रमजान भट्ट। बरकत अली। उमर बिन फैद। उनका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। जुड़े रहिए। जी मोहिद्दीन साहब, कॉल कट रही है, सिग्नल कम हो रहा था। ये सिग्नल की वजह से है सर, बिल्कुल ये भी बहुत ही बड़ा इशू है सर। इससे पहले भी कहा गया था कि 4G रेस्टोर करेंगे, 4G जी, को हम वो करेंगे। मतलब देखिए सर, मतलब जो हम बात कर रहे थे, हम वर्क डन के हिसाब से बात कर रहे थे। देखो सर, हम पहले अपने जी, करियर की तरह देखेंगे सर, क्योंकि जो हमारा करियर है बिल्कुल डे टू डे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सर। हमें मतलब 25 सालों से इन डिपार्टमेंटों से मतलब नचाया गया है कि इस साल परमानेंट करेंगे आपको, उस साल मतलब बिल्कुल आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई उन्होंने हमारे यूथ के साथ धोखा किया है सर। बिल्कुल। मतलब सर हम बात करेंगे, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले थे, हम अपना करियर बनाने के लिए गए थे इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए सर। मेहनत से लगन से इन डेलीवेजरों ने, कैजुअल लेबरों ने अभी तक इन डिपार्टमेंट में डिफरेंट कैपेसिटी पे काम किया। वो किस लिए सर? हमारा करियर मुस्तकबिल बने। लेकिन सर हम साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा करियर डिस्ट्रॉय कैसे किया जा रहा है डे टू डे। मैं SRO जी, 520 की बात करूंगा सर। SRO 520 हमें बोलता है कि 120 CV नंबर वर्क डन के हिसाब से आप लोगों को आना चाहिए सर। मैं जब जी, 12 शर्म की बात है इस एडमिनिस्ट्रेशन पे सर। हम अपने इस माध्यम से, आपके माध्यम से, इस गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेरिकल्चर के हायर अथॉरिटीज को ये बात बताना चाहता हूँ सर। एक जो ये वर्क डन का मसला है, बराई मेहरबानी करके इसमें थोड़ी तब्दीली लाइए, उसमें चेंजेस लाइए थोड़ी सी। और साथ ही जी, साथ ये जो SRO 520 है इसमें भी थोड़ा चेंजेस लाइए, क्योंकि ताकि हम भी 12 महीनों के तनख्वाह में थोड़ा हम उसमें भी ऐड हो सकते हैं। क्योंकि ऐड हो तीन सके। चार महीनों से की तनख्वाह से उस 4 महीनों में भी हमें कितना तनख्वाह आता है सर? 7,500 रियलाइजेशन होने के बावजूद भी हमारे अकाउंट में 3,000, 2,000, 2,500, 500, 1,300 रुपए एक कौन से वेज है सर? जी, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं, हम यंग यूथ इसमें सफर कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, मतलब मैं 20 किलोमीटर अपनी डिपार्टमेंट से दूर जाता हूँ सर। 100 रुपए मुझे दिन में किराया लगता है सर। जब मैं जी, मुझे 100 रुपए लगता है सर। हमारे जो कैजुअल लेबर्स है, सीजनल लेबर्स है सर, मतलब उनका क्या मसला है सर? अगर उनको 100 रुपए किराया लगता है सर, उसके बाद उनको 225 रुपए दिन में मिलता है, 125 रुपए पे उनका गुजारा कैसे हो सकता है कैसे सर? एक तो होगा? हमारे मतलब आप कम से कम अगर 6,500 है तो वो 6,500 हमें मिलनी चाहिए सर। अभी तक 25 साल से हम काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, 6,500 की रिगलाइजेशन हमारे अकाउंट में नहीं पहुंची है सर। अभी आपका क्या लास्ट तीन मसला हजार है? के अलावा आप चाहते हैं जो आपका वर्क डन वाला मसला है ये खत्म होना चाहिए। आप सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जो आपका वर्क डन का मसला है इसको खत्म करना ये चाहिए जो आगे के पर्यटन है लिए जो सर, आपको। हमारे डिपार्टमेंट से होना चाहिए था, क्योंकि हमारे कैजुअल लेबर्स को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस वर्क। मुझे भी बहुत सारी जगहों से फोन आते हैं, जैसे कि कश्मीर से मुझे फोन आते हैं बहुत सारी जगहों से कि हमारा ये मसला है, आपने मसला ये उठाया, हमारा मसला भी उठाए। जैसे कि मैं कल एक पेटी डेलीविजन की बात करूं, हमारे इलाके में है, उसको बगैर इतला दिए 60 साल उसने नौकरी, मतलब 60 साल उसकी एज हो गई है, उसने 30 या 35 साल नौकरी की, और उसको बगैर इतला दिए उसको एक दिन कहा जाता है कि आप रिटायर हो गए हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप अपने घर में बैठ जाओ। और उसके घर में जब गया, उसने मुझे स्टोरी करने के लिए बोला, उसने मुझे बताया, और उसको मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कि उसके घर में, मतलब मैं गलत ही कहूंगा कि मैं, मेरे मुंह से कुछ निकले। मैं जब गया, हमारी सरकार की एक ऐसी खसलत है कि उसके घर में मतलब चाय बनाने के लिए कुछ नहीं था।
वो मजबूर हो गया। जब मैं उसके घर में गया, उसमें देखा और उसने मुझे बताया कि मेरी जो तनख्वाह है 1 साल से बंद है और मुझे लास्ट पे बताया गया कि आप रिटायर हो चुके हो, आपकी जो एज है 60 साल हो चुकी है और मुझे लास्ट पे कुछ नहीं मिला। और उसने ख़ास मैसेज उसने किसी के मोबाइल से देखा, मुझे तनवीर जी के साथ बात करते हुए वीडियो पे देखा है, आप लोगों को देखा है उसने, आप लड़ रहे हो इस वक़्त भी। और उसने तनवीर जी के लिए एक मैसेज भेजा है कि क्या हम लोगों का क्या हाल होगा, हमें बिन बताए रिटायर किया जाता है। और एक गरीब आवाम में जो मतलब गरीब आवाम के जो जज्बातों के साथ, ये बहुत बड़ा मतलब जम्मू कश्मीर सरकार की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखिए सर, किफायतुल्लाह सर, आपने कल भी मुझे कॉल करके बताया था, जो आपने वो उस बच्चे का वॉइस, बच्चे ने जी, मेरा नंबर मांगा था, मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा था सर आपका। उसने बोला था कि आप शेख साहब का मुझे ये व्हाट्सएप नंबर दो, क्योंकि बिल्कुल। मेरे पापा जो है मतलब 25 साल से काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, मुझे स्कूल फीस नहीं है। जो आपने मुझे वो ऑडियो सेंड किया था उस बच्चे का सर, वो बिल्कुल, सेरिकल्चर बिल्कुल। डिपार्टमेंट का एक लेबर का बच्चा है सर। मतलब अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि बेटी बचाओ, मतलब बीजेपी का नारा यही है सर। पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे सर, उनका आश्वासन मतलब वादा यही है कि बेटी उनका जो मतलब हम एजेंडा है यही है। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से यही बात बताना चाहते हैं कि इसी को बोलते हैं बेटी बचा बेटी पढ़ा। जिस बेटी के लिए आप बचाओ और पढ़ा की बात कर रहे हैं, वही बेटी अभी सफर कर रही है, वही बेटी अभी मर रही है। उसी बेटी का स्कूल फीस नहीं है, उसी बेटी को पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ईद पे तो कम से कम उन बच्चों को कुछ होना चाहिए था। लेकिन अभी बिल्कुल। जो हमारे सेरिकल्चर के ये नेक अफसरान है, उन्होंने जो हमारे पॉलिसी को क्या बना के रखा है सर, जैसे कि गवर्नमेंट ये एलजी साहब ने से ईद इनको सैलरी रिलीज की जाएगी। जी, मतलब मैं ये मतलब सोचने वाली बात है सर। हम बहुत खुश हुए थे कि अब होने वाली है, लेकिन वहां जी, पे जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं सर, हमारे सेरिकल्चर के ऑफिसर्स हो, चाहे हमारे एडिशनल डायरेक्टर ऑफ कश्मीर जे हो सर, हमने जी, मीटिंग की थी उनके साथ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों की जो ये 6 महीने या 5 महीने ये बिल्कुल हमने खत्म किया, आप लोगों की 10 महीने या 12 महीने हम कंप्लीट से देंगे। लेकिन सर 4 महीने 5 महीने होने के बावजूद भी वेजेस बन रही है, बिल्कुल डिडक्शन से बन रही है, और इसके हिसाब से हमें ये सैलरी नहीं चाहिए। मैं आपके जो माध्यम से अपने प्रिंसिपल से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो जी, आप 500 300, इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता है सर। जो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट है अल्ताफ हुसैन बुखारी, आज उन्होंने तनवीर साहब ने उनसे टेलीफोन और उनको बताया था कि आज 3 बजे उनकी जो मीटिंग थी गवर्नर साहब, उन्होंने उनको आश्वासन दिया था। मैंने भी एक ऑडियो सुनी थी, उसमें से उनको यकीन दिलाया गया था तनवीर साहब को कि मैं डेली विजर की जो बात है वो गवर्नर साहब से उठाऊंगा। तो आपको किस हद तक ये सच लगता है कि जो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब है, ये आपका काम करेंगे, क्योंकि ये कश्मीर के हैं? किस हद तक आपको लगता है कि ये आपका काम करेंगे? देखिए सर, मैं पहले बात करूंगा, आपने अल्ताफ बुखारी साहब का नाम लिया, मैं हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि शुक्रिया करना हमारा फर्ज बनता है सर। लेकिन जी, सर जब हम देखते हैं सर, ये बिल्कुल चॉकलेट्स दिए जा रहे हैं, चाहे कैजुअल जी, लेबर्स हो, चाहे हमारी मीटिंग मतलब आज हमारे वर्ती एलजी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट कपवारा में आए सर। जी, पहले तो मतलब मैं एक स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ सीरीकल्चर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स के हैसियत से बोल रहा हूँ सर कि जब जी, हमारा मेमोरेंडम उसके टेबल पे गया सर, तो बिल्कुल हमें आश्वासन दिया गया कि अब आप लोगों की काम हो जाएगी। हम जी, 25 साल से यही सुनते आए हुए हैं सर कि आज नहीं कल हम कंफर्म हो जाएंगे। जी, लेकिन बदकिस्मती से हम उस एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताना चाहे, चाहे एनसी की गवर्नमेंट रही, चाहे पीडीपी की रही, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही, जी, बिल्कुल उन्होंने हमारे यूथ के साथ धोखा किया। अब हमें लास्ट में यही है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्ती एलजी है, वर्ती प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, कि हमने जी, उससे भी मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश की, अल्ताफ बुखारी साहब से भी हमारे मुद्दे हल होने चाहिए।
जिससे बिल्कुल। इससे पहले उन्होंने हाल ही में रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने 10,000 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली है, लेकिन साथ ही साथ मतलब किस डिपार्टमेंट में ऐड करेंगे वो, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, पीएचई, ऑलरेडी वहां पे कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स बेचारे सफर कर रहे हैं 35 जी। सालों से 30 सालों से। ये अभी उन्होंने 10th और 12th के रखे हैं, ऑलरेडी पीजी स्टूडेंट वहां पे सफर कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री होल्डर एज कैजुअल जी। लेबर्स। मतलब ये कौन सा इंसाफ है? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई उन्होंने हमारे यूथ के साथ धोखा किया। अब हमारे नाइंसाफी। जो एसोसिएशन सरबराह में तनवीर साहब है, अब जो तनवीर साहब अभी मतलब मैं उस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर प्रोविंस का, और हमारे प्रेसिडेंट है इमरान अहमद परेज साहब कश्मीर प्रोविंस का, जम्मू कश्मीर की जी। बात कर रहा हूँ सर। अब जी। उन्होंने जो ये प्रोटेस्ट कैलेंडर ये बनाया है, हम उसका बिल्कुल पालन करेंगे। हम तनवीर साहब को बोल रहे हैं कि जो हमारे मुद्दे हम इंशाल्लाह, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब ने भी आज बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने बोला कि हम हायर अथॉरिटी से मिलेंगे और आप लोगों के मुद्दे हल करेंगे, हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जो एलजी साहब ने यहाँ पे हमारे साथ भी मीटिंग हुई, उन्होंने हमें भी आश्वासन दिया कि आप लोगों के मुद्दे जो है हम इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही ये चेंज लाएंगे। कोई बात नहीं है सर, जहाँ 25 साल वहाँ 1 महीने से कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। हमारा तो कैरियर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया है। हम वर्थी एलजी सर से ये बात बताना चाहते हैं कि अब हमारे बच्चों की मुस्तकिल चाह रहे हैं, जी। हमारे बच्चों का कैरियर खराब मत कीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम रोडू की तरह निकले। अभी तक हमने जितने प्रोटेस्ट किए हम प्रेसिडेंट ही निकले थे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था। कोविड-19 के एहतराम करने के बावजूद भी हम रोडू पे आए, मतलब अपना जो प्रोटेस्ट है, जी। मेमोरेंडम जो हमने प्रोटेस्ट रखा था, बिल्कुल सोशल डिस्टेंस में। लेकिन अब हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने फैमिलियों को, उन बच्चों को रोडू पे निकाले। मतलब ये पहले शैम की बात है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे कि जो हमारे हर एक डिपार्टमेंट के बच्चे प्ले कोर्स लेके रोडों पे आए थे, प्रोटेस्ट अपना किया ताकि हमारे पेरेंट्स को परमानेंट किया जाए। ये मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कि 2 साल 4 साल के बच्चे हमारे साथ, हमारे जो बच्चे हैं वो रोड पे आए थे प्ले कोर्स लेके। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सर कि जो हमारे नन्हे मन्ने बच्चों के हाथ में प्ले कार्ड्स थे, वी वांट जस्टिस, हमारे पेरेंट्स को परमानेंट बिल्कुल। रेगुलाइज किया जाए, हमारे पेरेंट्स की पेंडिंग वेज रिलीज किया जाए। मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस बैठी है, जो उनको कर रहे हैं वो तो कर रही है, और हमारे साथ डे टू डे मजाक किया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमने एक मशवरा लिया है कि अगर इस हफ्ते में हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट जी। बिल्कुल इस हद तक मतलब जाने की तैयारी कर रहे हैं हम कि हम अब अभी तक हम प्रेसिडेंट ही रोडों पे निकले थे, शायद हमें अपने बच्चों को भी अब रोडों पे निकालना पड़ेगा। कोविड-19 को हम साइड में रखेंगे, क्योंकि कोविड-19 एक छोटी सी बीमारी है, इससे बीमारी बढ़कर बीमारी है जो ये कैजुअल लेबर्स है। मतलब हम 25 जी। सालों से सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हम मतलब हमें जब खुद की जेब में नहीं है कुछ, तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बनाएंगे सर? हमारे बच्चों को बिल्कुल। स्कूलों से निकाला जा रहा है, हमारे बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है ऐसी गवर्नमेंट है। हमारी तो हुई है ऑलरेडी, क्योंकि मैं इससे पहले भी बोल चुका था सर आपको कि जो हम कैजुअल लेबर्स है ये बिल्कुल लिटरेट नहीं है सर। मतलब हम जी। एजुकेटेड पर्सन इसमें काम कर रहे हैं, चाहे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट हो, पीजी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स काम कर रहे हैं, बैचलर स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। मतलब इससे पहले रैबरी खेल वालों ने बोला कि इन डिपार्टमेंट के साथ हमें मत रख दीजिए, हम एजुकेटेड है। मतलब हम ये बात बताना चाहते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, आप हर एक डिपार्टमेंट में चेक कीजिए कि कैसी यूथ है, मतलब कैसी हमारे हम जो यंग ब्लड काम कर रहे हैं। मैं सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूंगा, 85% हमारे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में पीजी स्टूडेंट्स है सर। अभी जी, जो वही उन्होंने समझ वैकेंसी में आया निकाली है वो कि क्लास 4 निकाली है। 10th जी। पास के लिए अगर क्लास 4 है सर, पीजी स्टूडेंट के लिए एज कैजुअल लेबर काम कर रहा है सर। ये शेम है इसी जी। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे। बिल्कुल। और आज ये आप। दावा कैसे करेगी सर, भारतीय जनता पार्टी की बेटी बचा बेटी पढ़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी ही बोल रही है कि ये बेटी बचा बेटी पढ़ा, मतलब ये कौन से बेटी बचा और बेटी पढ़ा? वही बेटी बढ़ रही है, उसी बेटी को स्कूल से निकाला जा रहा है, उसी बेटी का जी। बिल्कुल उसका कैरियर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है मतलब भारतीय जनता पार्टी का? जी।
आज ये तक जितने भी गवर्नमेंट आई उन्होंने हमारे यूथ के साथ बिल्कुल धोखा किया। बिल्कुल अब हम हर लास्ट पे आप जी सर। जी अब बिल्कुल हम हर लास्ट पे गवर्नमेंट ने यहाँ पर किफायती लॉलीपॉप दिया, माध्यम से हर गवर्नमेंट बेवकूफ बनाया। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेरिकल्चर के हायर अथॉरिटीज को ये बात बताना चाहते हैं। एक जो हमारे सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में ये जो वर्क डन के हिसाब से उसमें थोड़ा ये वर्क डन को भी हटाया जाए, और जो ये SRO 520 है बड़ी मेहरबानी करके उसमें भी थोड़ा चेंजेस लाइए, क्योंकि हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लाइक दैट मैं वर्क डन की बात करूंगा सर, आपको भी एक ऑडियो क्लिप आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कॉल्स आए थे, आप भी देख रहे हो डे टू डे हमारे साथ क्या होता जा रहा है। वर्क डन के हिसाब बिल्कुल से हमें बहुत सारी मुझे मुश्किलातों का सामना मैसेज आ करना रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। पड़ता है। ये थे हमारे साथ मोहिदीन साहब सेरिकल्चर से। आज हमने इनसे बात की, ये इन्होंने वर्कडन के बारे में बताया, इन्होंने हमें पेंडिंग वेज के बारे में बताया। तो हम अपने प्रोग्राम का जो है यहीं पर इख्तिताम पजील करते हैं, क्योंकि हमारी जो बैटरी भी है डेड हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल, हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारी जो बैटरी इस वक्त डेड हो चुकी है, बहुत कम बची है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कल इसी टाइम पर हम फिर से आपके साथ मुखातिब होंगे और इन्हीं बातों के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ जो है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम बात, आपकी जो बात है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो में आपके साथ, ऐसा ही प्रोग्राम, ऐसा ही कोई शख्सियत आपके साथ मिलाने फिर लाएंगे।